Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Jitendra Kumar, Faculty of Reasoning. As you know, we have started Reasoning Foundation course. In that course, we have discussed some topics like coding, decoding, alphabet test, number series, letter series, word formation and many. ओके तो आज तक हमने जो रीजनिंग के फाउंडेशन कोर्स जो शुरू किए थे उनमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं और ये जो सीरीज आपका चल रहा है वो ये अभी जो वीडियोस चलेंगी वो चल रही है आपकी किस पे, तो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज पे। इनकी दो जो वीडियोस हैं वो पहले हो चुकी है, आपके प्लेलिस्ट पे अपलोड हो चुकी है, आप उसे देख सकते हैं जिन बच्चों ने नहीं देखा है, ठीक है। और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले उसके नए टाइप्स के क्वेश्चंस की, अलग अलग टाइप्स के जो हमने चर्चा करी थी पहले वीडियो में, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। क्लियर, ठीक है। तो हर एक पहलू पे हमने बहुत ही बारीकी से चर्चा किया है। किस पे बाबू, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट पे, की कॉन्सेप्ट पे, सारी चीजों पे हमने चर्चा किया है, आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। एक बारी जा करके आप उन वीडियोस को जरूर देखें, ठीक है, और अपने दोस्तों में, साथियों में शेयर जरूर करें। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते। देखिए सर, एक रीजनिंग का जो बुक है हमारी एमएलएम टीम के द्वारा वो लॉन्च होने वाली है, बहुत ही जल्द आप तक पहुंचने वाली है, जिसमें आपके प्री लेवल के क्वेश्चंस, मेंस लेवल के क्वेश्चंस सब अलग अलग रहेंगे, PYQs भी उसमें मौजूद रहेंगे। तो जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी अलग से बुक रहेगी, SSC वाले के लिए भी बुक रहेगी और रेलवे वाले के लिए भी बुक रहेगी। तो बहुत ही जहां भी एग्जामिनेशन में आपसे रीजनिंग पूछी जाती है वो सबके लिए क्या है भाई, बहुत ही अच्छी बुक आने वाली है, ठीक है, और हम लोग उसे लॉन्च करने वाले हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या है। देखिए, एक एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स जो है वो भी हमारा चल रहा है, जिसको विश्वजीत सर ले रहे हैं। क्लियर, और आप इनसे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, आप इनसे भी जुड़ सकते हैं। क्लियर, हमारा जो अल्फा न्यूमेरिक का सीरीज था उसमें हमने बहुत ही अच्छे से बात करी थी कि कौन सा टाइप जो है किस लेवल के एग्जाम में आएगा, प्री में आएगा, मेंस में आएगा, कहाँ पे आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा, सारी चीजें हमने देखी थी। बैंक में आएगा, SSC में आएगा, रेलवे में आएगा, कितने क्वेश्चन कहाँ पे होंगे, कितना वेटेज किस एग्जाम में होगा, हर एक तरह के पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था इनके पहले वीडियोज में। क्लियर, चलिए तो ध्यान रखिएगा, अभी जो मैं यहाँ पे जो सीरीज लाया हूँ फाउंडेशन कोर्स है, इसमें आपको फाउंडेशन थोड़ी सी जमीनी बातें भी हो रही होगी, ठीक है। जमीनी बातों के साथ साथ आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा, ठीक। और एक चीज और मैं बता दूं कि इसकी जो हमारी जो अभी जो चल रहा है वो फाउंडेशन कोर्स के जरिए चल रहा है। इसके बाद आपके पास कौन से कोर्सेज वाले, वही मेंस वाले कोर्सेज, जो मेंस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनकी भी वीडियोस जो सीरीज होगी वो भी, उसकी प्लेलिस्ट भी हम लोग अपलोड करने वाले हैं, तो उसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके भी सारे पहलू पे हम लोग चर्चा करेंगे, उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या होती है, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं, हर एक चीजों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें हमने हर एक तरीके से बात करी थी, कैसे कैसे हमने अल्फाबेट को बांटा, ठीक है, नंबर को कैसे डिवाइड किया था, कैसे कैसे चीजें हमारी पास आ रही थी, सब तरह की चीजों को हमने यहाँ पे सीखा था किस तरह से, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। क्लियर, देखो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो थे हमारे, कैसे कैसे सीरीज बन रहे थे, इसके बारे में हमने चर्चा कर रखा है, ठीक है। जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखे हैं एक बार जरूर जाके देखिए, शुरू से समझने की कोशिश करो। हर एक बातों को मैंने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस में भी समझाया है। प्रोसीडेड क्या होता है, फॉलोड क्या होता है, सक्सीड क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीजों का हमने चर्चा किया है। जब आपके पास डिफरेंट डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आ रहे होंगे तब उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, हर एक क्वेश्चंस पे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से चर्चा किया है, ठीक है। देखिए सर, हमने यहां तक अभी तक पूरा अच्छे ढंग से किया है। अब आज आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है आपके लिए वो देखते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और यहां से जानते हैं कि आगे हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। क्लियर,
चलिए देखिए, हमने नंबर सीरीज को दो भागों में बांटा था। एक में हमने बांटा कि भाई वहां जितने भी एलिमेंट होंगे वो डिजिट्स के रूप में होंगे, हर डिजिट्स अलग अलग होंगे। यहां पर जो दूसरा टाइप था उसमें क्या हमने उसको डिजाइन किया था कि भाई जो नंबर्स होंगे, वो जो डिजिट्स होंगे वो नंबर के फॉर्म में होंगे, जो एलिमेंट होंगे नंबर के फॉर्म में होंगे, और एक नंबर में 3 डिजिट, 4 डिजिट या फिर 5 डिजिट के नंबर हो सकते हैं। तो उसी तरह से इसे डिजाइन किया गया है। एकदम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया था कि भाई जब भी आप अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो पीक पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? पीक पे होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपका कंसंट्रेशन बहुत ही जरूरी है। क्लियर? चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। चलिए, पहला सवाल आपके सामने ये है कि भाई ये नंबर हमारे दिए गए हैं और सारे में ये इन्हीं नंबर से सवाल पूरे क्लियर होंगे। इन्हीं नंबर से हम क्या करेंगे? सवाल को पूरा बनाएंगे। जैसे लिखा है, जैसे क्या लिखा है बाबू? इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज। पहला कहता है कि ईच नंबर में, यानी प्रत्येक नंबर में क्या करता है भाई? प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाता है। ठीक है, पहले और तीसरे जो डिजिट्स हैं, अंक हैं, उनको क्या करेंगे? बदल दिया जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है भाई? 5 3 8 है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 8 यहाँ आ जाएगा और 5 क्या होगा? यहाँ चला जाएगा। इन दोनों को हमको क्या करना है? बदल देना है। उसी तरह से ये क्या होगा? 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 8 होगा। ये क्या हो रहा है? पहला और आखिरी जो है, तीसरा जो है, नंबर एक दूसरे से बदल दिए जा रहे हैं। ठीक है, फिर कहता है एंड देन न्यूली फॉर्म नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब उसे क्या करना? असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब है बढ़ते क्रम, आरोही क्रम में क्या करना है? उसको रख देना है। ठीक है, आरोही क्रम में रख देंगे तो भाई विच नंबर विल बी द थर्ड? तीसरा, वो उन नंबर में से जो तीसरा नंबर हमारा होगा वो कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है आपके पास। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप यहां से देख सकते हैं तो चीजें कितनी आसान हो जाती है। ठीक है, चलो देखो, हमने तो यहाँ पे क्या कर दिया भाई? इंटरचेंज कर लिया फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट को हमने सब में किया। फिर उसको क्या करना? अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करोगे बाबू तो तीसरा नंबर हमको चाहिए कि तीसरे पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा। टोटल कितने हैं? तो 5 है, तो 2 इधर भी होंगे। ठीक है, तो हमें तीसरा, यानी बढ़ते क्रम में सजाने का मतलब है कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा को रखना है। तो सबसे छोटा वाला कहां पे है? सबसे छोटा वाला आपको दिख रहा होगा, तो सबसे छोटा वाला 4, 6 और 7 दिख रहा होगा। क्या दिखेगा बाबू? 4 दिखेगा, 6 दिखेगा। सॉरी, इस तरह से नहीं लिखते हैं, इसको क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए, यहां पे क्या हो जाएगा आपके लिए? यहां पर हो जाएगा बाबू कि चीजों को आसानी से आप कर सकते हैं। यहां पे लिख देंगे आप 4, ये आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 4 6 7। दूसरा जो नंबर आएगा आपका वो क्या आएगा बाबू? ये आ जाएगा 7 8 और 6, 7 8 और 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका नंबर आने वाला है वो 8 3 5 आएगा, फिर 8 4 8 आएगा। तो 8 3 5, 8 3 और 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर कौन आएगा बाबू? तो 8 4 और 8 आएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा? 9 9 3 और 2 आएगा। इसको हमने क्या अरेंज कर दिया? सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसे किस ऑर्डर में अरेंज किया है हमने? असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज किया है, यानी बढ़ते क्रम में। तो तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा नंबर कौन है? 835। 835 जो है किससे बना था? तो कहेंगे सर कि आप 538 से 835 बनाए थे। 538 से क्या बनाए थे? 835 बनाए थे। तो 538 वाला क्या हो जाएगा बाबू? आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपको 835 को ढूंढना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन जो मिलेंगे वो ये वाला नंबर का है, बन रहा है। ठीक है, वो वाला नंबर का बन रहा है, क्योंकि उसमें हमने रीजनिंग लगाई और उसमें हमने चेंज किया है चीजों को। ठीक है, तो हमारा जो पहले का नंबर है दिया हुआ, उसी के ऑप्शंस रहेंगे और उसी को बनाना है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे आंसर क्या आएगा? 538। फिर 538 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कैसे करेंगे? अब इस क्वेश्चन को इतना हमको लिखना नहीं, एग्जामिनेशन में हमको क्या करना है? इतना लिखना नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि बाबू ये काम आपको करना है।
क्लियर। लेकिन आप उसको और आसानी से कैसे लिख सकते हैं, कर सकते हैं, उसके लिए देखिए कि क्या करना होगा आपको। आपके पास जो नंबर गिवन है वो क्या है बाबू, 5 3 8 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद है 6 8 और 7 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद है 2 3 9 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा है 7 6 और 4 लिखा हुआ है, और उसके बाद लिखा है 8 4 8 लिखा हुआ है। अब हमें यह बताइए कि पहला और इसको अगर बदलना होगा तो सबसे पहले 8 यहां आ जाएगा, ये 7 यहां आ जाएगा, यहां कितना 9 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा और 8 यहां आ जाएगा। हमें यह बताना है कि भाई सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया। इन दोनों में देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो दूसरा वाला नंबर लिख देंगे, 3 यहां हो जाएगा 4 यहां होगा। तो भाई 83 क्या है, इससे इससे और ये बड़ा हो गया, तो 83 यानी किसका बन रहा है, 538 का बन रहा है। तो ज्यादा काम हमें नहीं करना है, हमें बिना कलम के इस्तेमाल से हम चीजों को कर लेंगे, बहुत ही आसानी से बिना कलम के उपयोग के हम चीजों को कर लेंगे, ठीक है। तो जितने भी बैंक वाले बच्चे हैं जो हैं, उनमें ये बैंक में ये क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं, प्री लेवल में बहुत ही अच्छे सवाल इससे बनते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। वो बच्चे जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्लियर। तो ऐसे सवाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्लियर। चलिए, इस तरह के सवाल मिलेंगे, आपको ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, वहीं पे बाइफोकेट करके और चीजों को आसानी से आप आंसर कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, फिर से आपके पास ये सवाल आया है, देखिए क्या करता है। इफ 1 is added to the first digit of each number and 1 is subtracted from the second digit, तो which number will be the largest? सबसे बड़ा डिजिट कौन बन जाएगा, सबसे बड़ा डिजिट कौन बन जाएगा। पहले डिजिट में 1 जोड़ना है, दूसरे में क्या करना है, 1 घटाना है, तो सबसे बड़ा डिजिट कौन बन जाएगा। तो पहले में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो ये 6, दूसरे में 1 घटाएंगे तो 2 और ये 8 का 8, ये क्या बन जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, और ये क्या होगा भाई, ये 9 का 9 रह जाएगा। ये बन गया 8, ये बन गया कितना 5, और ये 4 का 4 हो गया। ये कितना हो गया भाई 9, और ये क्या हो गया, क्या कर देंगे इसको, 1 घटा देंगे तो 3, और ये 8। इस तरह से बन गए आपके सीरीज, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। सबसे बड़ा कौन होगा भाई, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं कि 938 हो गया। 938 का कोई है नहीं, तो 848 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 848 क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्या इस क्वेश्चन के लिए इतना काम करना जरूरी था, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या इतना काम करना जरूरी था, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल इतना काम हमें नहीं करना था। हमें चाहिए सबसे बड़ा नंबर, हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा नंबर, सबसे लार्जेस्ट नंबर की बात हो रही थी। लार्जेस्ट हमें कौन मिलेगा, तो लार्जेस्ट कहां से मिलता है, पहले डिजिट से हम देख लेंगे ना भाई। जो हमारा पहला डिजिट है, यानी 100 प्लेस पे, 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100 प्लेस पे जो डिजिट हमारा है, उसमें हमें क्या करना था, 1 जोड़ना था, और उसमें हमको पता चल जाता कि कौन हो रहा है। देखो यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 3, यहाँ 8 और यहाँ 9, तो सबसे बड़ा 9 वाला बनता, 900 वाला बनता। तो 900, 848 वहां से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, बिना कलम के इस्तेमाल के, बिना कलम के इस्तेमाल के बहुत ही आसानी से चीजों को आंसर कर सकते थे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आपके लिए क्या है। आइए, क्वेश्चंस देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस में ही हमारे आंसर्स हैं, ठीक है। जितना अच्छे से आप क्वेश्चंस को समझिएगा, उतने आसानी से क्वेश्चंस का आंसर आप कर दीजिएगा। कहता है कि इन ईच नंबर द पोजीशंस ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, Which number will the smallest? सबसे छोटा नंबर, यानी जब पहले और दूसरे को आपस में बदला जाता है, पहले और दूसरे को आपस में क्या किया जाता है, बदला जाता है, तब हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। यानी अब हमें ये क्या सोचना, हमें शांत रह के ये सोचना होगा कि भाई पहला डिजिट
कौन सा, पहला डिजिट और दूसरा डिजिट को अगर बदलेंगे तो हमें सिर्फ देखना है कि दूसरा डिजिट पे सबसे छोटा ही अंक कहां है, दूसरा डिजिट पे सबसे छोटा अंक जो होगा वो कहां होगा। तो आप दो जगह आपको दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है यहां पे और 3 दिख रहा है यहां पे। 3 यहां बदलेगा, 5 यहां बदलेगा और 3 यहां बदलेगा, 2 यहां बदलेगा। तो हमको बताओ बाबू कि 35 बड़ा है छोटा है कि 32 छोटा है। तो आप कहेंगे सर 32 छोटा है। कहीं पे और जाने की आवश्यकता है नहीं, हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता है नहीं, एकदम आसानी से हम सिर्फ 2 नंबर को देखा और हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें मतलब है सेकंड डिजिट से। क्यों तो सेकंड डिजिट को बदलना है फर्स्ट डिजिट से, यानी सेकंड डिजिट जो होगा वो कहां चला जाएगा, पहले डिजिट पे चला जाएगा, यानी पहले स्थान पे चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका 538 लिखा हुआ है, 538 लिखा हुआ, ये 3 कहां आएगा बाबू, यहां आएगा, 5 यहां और 8 यहां आएगा। क्लियर। तो हमें ये देखना है कि ये वाला जो अंक, ये दूसरा जो अंक है वो स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा। अब हमने स्मॉलेस्ट देखा तो ये वाला था और एक हमारे पास कौन था, 39 वाला। अगर इसको बदलते हैं तो 329 आ जाता है। अब 359 है और 329 है, दोनों में से कौन बड़ा है, छोटा है बाबू। तो छोटा बोलोगे कि भाई ये वाला जो है सबसे छोटा है। तो ये वाला आपका आंसर 239 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, अब इसको सर इसको काहे नहीं चेक किए, ये क्यों आपने चेक नहीं किया, ये क्यों सर, हम अगर चेक अगर इसको करने जाए तो ये 867 हो जाएगा, ये 674 हो जाएगा, ये 4 8 और 8 हो जाएगा, और हमें चाहिए सबसे छोटा। क्या चाहिए हमें, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा 329, यानी पहले ही अंक से हम निकालते रहे हैं। यहाँ पे भी पहला अंक, यहाँ पे भी पहला, 3 एक में हमको सिर्फ यही करना होगा कि दूसरे अंक से देख लेना होगा, और तो कुछ करना ही नहीं है, और तो हमें कुछ करना ही नहीं। सबसे छोटा अंक चाहिए, सबसे छोटा नंबर हमको चाहिए, संख्या चाहिए। तो सबसे छोटा संख्या 239 को अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 329। उससे बड़ा कौन है, 358। तो सबसे छोटा कौन हो गया भाई, 239 ही हमारा आंसर होगा। 239 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इतने आसान तरीके से हम इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए फिर से सवाल कहता है, क्या कहता है भाई, इफ 1 is subtracted from the last digit as well as the first digit and then the second digit, क्या बोल रहा है भाई, if 1 is subtracted from last digit as well as the first digit and then the second digit and third digits are interchanged, अच्छा ठीक है। उसने कहा कि भाई आप क्या करें, आप सबसे पहले क्या करें, 1 घटाते हैं कहां से, लास्ट डिजिट से और फर्स्ट डिजिट से, और उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर देते हैं। उनके कहने का मतलब है कि आप क्या करो, सबसे पहले जो आपका फर्स्ट डिजिट है, जो आपका लास्ट डिजिट है, ठीक है, उनमें से आप क्या करो, -1 कर दो। ठीक है, और जो आपका सेकंड डिजिट है ना बाबू, सेकंड डिजिट है, उसके बाद देन द सेकंड एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज। अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे इंटरचेंज कर देना, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर कहता है इंटरचेंज विच नंबर विल बी सेकंड इफ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड कौन सा नंबर आएगा जब उसे हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में हम उसे अरेंज करेंगे, तब कौन सा नंबर हमारे पास आने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, देख रहे हो कितना बारीकी से सवाल को समझना, किस तरह के लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, और उस लैंग्वेज को अगर आप नहीं समझते तो गलतियां हो जाती है। ठीक है, अगर आप उस लैंग्वेज को नहीं समझते हैं तो क्या होता है, गलतियां आपसे हो जाती है। तो ध्यान से पहले चीजों को समझिए और उसके बाद चीजों को करिए, बहुत ही आसानी से आप चीजों को कर सकेंगे। आपका लिखा है 538 लिखा है, उसके बाद लिखा है 687 लिखा है, उसके बाद लिखा है 239 लिखा है, उसके बाद है 7 6 और 4 है, और उसके बाद 8 4 और 8। उसने जैसा कहा हम वैसा करेंगे। अभी देखो, आपको समझाने के लिए मुझे ये काम करना होगा कि भाई फर्स्ट इफ 1 is subtracted from the last digit as well as the first digit, तो लास्ट में अगर एक घटा देते हैं हम, यहां भी एक घटा देते हैं, तो हमारे पास कितना बचता है भाई, 4
3 7, यहां भी एक घटता है तो ये बचता है 5 8 और 6, यहां भी एक घटाते हैं और यहां भी एक घटाते हैं तो यहां कितना बचता है 1 3 और 8 बचता है। यहां पर क्या होगा 1 घटाएंगे, यहां घटेगा तो क्या बचेगा बाबू, यहां बचेगा 6, यहां क्या बचेगा 6 हो जाएगा और यहां पे 3 हो जाएगा और यहां पे भी -1 हो जाएगा तो 7 4 और 7 बचेगा। क्लियर है? बहुत अच्छे से चीजों को समझ में आ रहा होगा। हमने कहा था, पहले कहा क्वेश्चन ने कि अगर एक घटाया जाता है पहले लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट से, हमने लास्ट और फर्स्ट से एक घटा दिए, ठीक है। उसके बाद कहा सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज कर देना है। सेकंड और थर्ड को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। यानी जब इंटरचेंज होगा बाबू तो ये क्या बन जाएगा 4 4 7 और 3 बन जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे तो 5 6 और 8 बन जाएगा। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे तो क्या बनेगा 1 8 और 3 बन जाएगा। उसी तरह से ये दोनों अगर इंटरचेंज होते हैं तो 3 और 6 बन जाएगा और यहां पे अगर इंटरचेंज होता है तो 7 7 और 4 बन जाएगा। क्लियर? 7 7 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। ये अगर आपके पास आ जाता है। अब उसे कहता है कि हमारा जो सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर कौन सा होगा अगर उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो। सेकेंड नंबर कौन सा होगा जब हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो। असेंडिंग बोले तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है भाई, तो सबसे छोटा हमारा ये है। उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा हमारा ये हो गया। तो 473 473 क्या हो गया हमारा आंसर। सबसे पहले अगर असेंडिंग में करेंगे तो सबसे पहले हो गया 83, फिर उसके बाद होगा 473, फिर उसके बाद कौन सा होगा भाई 568, उसके बाद 636 और उसके बाद क्या होगा 774 हो गया। 7 7 क्या हो गया 4 हो गया। तो यहां पर पहला दूसरा हमारा अंक जो होगा वो क्या होगा 473। 473 किसका बना है भाई, तो 473 बना है 538 का। किसका बना है 538 का। तो 538 हमारे ऑप्शन में है, इसको मारेंगे और आंसर आपका हो गया। ठीक है, इतना काम हमें करना होगा। आप इसे इतना काम नहीं करना होगा, आप इसे इतना काम नहीं करना होगा। आपको क्या करना होगा, पहला डिजिट हमें सिर्फ किसका ध्यान रखना है, फर्स्ट डिजिट का। यहां से आप आंसर कर सकते हैं। 5 में से 1 घटाया 4 बचा, 6 में से 1 घटाया 5 बचा, 2 में से 1 घटाया 1 बचा और 7 में से 6 बचा। और ये सिर्फ हमको क्या देखना होगा, सिर्फ हमको देखना होगा इस डिजिट को, ये वाले डिजिट को, क्योंकि सबका ये चेंज है। क्या है बाबू, सबका ये चेंज है। क्लियर? सबका ये चेंज है। तो देखो यहां 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 आ रहा है और 7 आ रहा है। तो सबसे छोटा ये हो जाएगा और दूसरे उससे बड़ा कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी पहले नंबर पे ये आएगा और दूसरे नंबर पे ये वाला। तो पहले नंबर पे 239 और दूसरे नंबर पर 538 वहीं से मिल जा रहे हैं। ये 3 जो हमने कहा था और हमने ये जो काम किए हैं, ये काम करने की आवश्यकता भी हमें नहीं पड़ने वाली थी। समझ में आ रही चीजें? एकदम बारीकी से चीजों को समझिएगा तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का, कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, क्या क्या चीजें वहां पे करवा रहा था आपसे। लेकिन अगर क्वेश्चन की तह तक जाते हैं, पहले की वीडियोस अगर आप देख लिए होते हैं तो इतना ज्यादा काम करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है, इतना ज्यादा काम करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपके पास चल रही होगी। क्लियर है ना? समझ में आ रही चीजें, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर? तो भाई अगर आपको समझ में सारी चीजें आ रही है, आपको लग रहा है कि हम यहां से कुछ नया सीख रहे हैं, तो एक बार लाइक जरूर करते रहिएगा, एक बार लाइक आप जरूर करते रहिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए फिर से एक और सवाल आपका इसी क्वेश्चन पे कि क्या है ये, चलो देखते हैं। If all the second digits of the numbers are reduced by 2 and then increased by 1 and then arranged in ascending order, after that how many digits will appear 2 or more than 2 times in the whole series? भाई क्वेश्चन देख रहे हो ना, पहले कहता है 2 घटाओ, फिर कहता है 1 जोड़ो। ठीक है, पहले कहता है कि 2 घट कम कर दो, फिर कहता है 1 बढ़ा दो। भाई क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है कि भाई आप तेज हैं तो बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। 2 घटाने और 1 जोड़ने से अच्छा है कि आप 1 घटाइए। भाई किसी भी अंक में हम तो पहले घटाते हैं
और फिर उसमें 1 जोड़ते हैं तो क्या बचता है 7, यानी इसमें से कितना घट गया भाई, 1 घट गया, 1 घट गया। क्लियर है ना, 2 घटाओ और फिर 1 जोड़ो तो क्या हमारे पास आता है कि भाई हम पहले उसमें 1 ही घटा ले, क्या करें हम 1 ही घटा ले। तो ये सारी चीजें हमारे पास चल रही होगी। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे बहुत कुछ करवाएगा, क्वेश्चन हमसे बहुत कुछ करवाएगा, लेकिन करना नहीं है, ठीक है, करना नहीं है। हमको वो काम करना है जिससे हम आंसर्स को आसानी से निकाल ले, जिससे हम आंसर्स को आसानी से निकाल ले बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में। हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज तो कर देंगे, लेकिन हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना क्यों है, उसके सवाल तो पूछे ही नहीं है, न बाएं से पूछा है, न दाएं से पूछा है, न बीच का पूछा, कुछ नहीं पूछा। हमें सिर्फ बोला गया कि इफ ऑल द सेकंड डिजिट ऑफ द नंबर आर रिड्यूस्ड बाय 2 एंड देन इंक्रीज बाय 1, यानी कहने का मतलब है कि जितने भी सेकंड डिजिट्स हैं नंबर्स में, उनमें एक हम घटा देते हैं। क्या करते हैं, एक हम घटा देते हैं, और घटाने के बाद सिर्फ ये हमें बताना है कि कितने ऐसे डिजिट्स होंगे जो कि 2 बार आएंगे या फिर 2 से ज्यादा बार आएंगे, बस ये सवाल है। तो भाई हमको अरेंज भी नहीं करना है, हमको क्या करना है, अरेंज भी नहीं करना है। देखो इसके जो आंसर होंगे 538 है, ये कितने हैं भाई, 538 है, ये 538 हो गए। फिर उसके बाद क्या है, 6, 8 और 7 है। फिर उसके बाद क्या है, 2, 3, 9 है। फिर उसके बाद क्या है, 7, 6, 4 है। और फिर लास्ट में क्या है, 8, 4, 8। क्लियर, दूसरे डिजिट में हमको क्या चाहिए, -1। तो ये हमारा जो डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा भाई, ये कट जाएगा, यहां पे बन जाएगा 2, यह कट जाएगा, यहां पे बन जाएगा 7। सॉरी, इसको मैं दूसरे पेन से कर दे रहा हूं, ठीक है, दूसरे पेन से कर दे रहा हूं, ज्यादा नजर आएगा। ये 2 हो गए, यहाँ पे ये क्या हो गया, 7 हो गए। ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 2, ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 5, और ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 3। क्लियर, अब हमें ये बताओ कि कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो कि 2 बार या 2 से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं होल सीरीज में। तो 2 बार या 2 से ज्यादा बार, देखो 2 यहां है, 2 यहां है, तो 1 तो बन गया, 2 रिपीट हुआ। फिर ये 5 वाला देखो, 5 यहां है, 5 यहां है, तो 5 भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देख लेना है कि 8 रिपीट हुआ है क्या कहीं, हाँ भाई 8 जो है रिपीट हुआ है, कितने बार, 3 बार, तो 8 भी लिख लो। उसके बाद देखो 7 भी रिपीट हुआ है, तो 7 भी लिख लो। 6 हुआ है क्या, तो आप बोलेंगे सर 6 तो नहीं हुआ है सर, 7 हुआ है क्या, तो कहोगे हाँ 7 सर हुआ है। तो 2, 5, 8 और 7, 2, 5, 8 और 7 जो है वो बार बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। 3 तो रिपीट नहीं हुआ बाबू, 3 तो रिपीट नहीं हुआ। तो ये काम करना है, 2, 5, 8, 7, यानी कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4 डिजिट जो है, 4 डिजिट आपके रिपीट हो रहा है, तो 4 डिजिट आपके आंसर हो गए। बस, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा, असेंडिंग करना, डिसेंडिंग करना, क्यों करना भाई, जितना दाम दोगे उतना ही काम मिलेगा, ठीक है, जितना दाम दोगे उतना ही काम मिलेगा, ज्यादा हम करने वाले हैं नहीं। द माइंडसेट रखना है कि ज्यादा काम हमको करना नहीं है, जितना हमें वहां से जितना जल्दी हम चीजों को, आंसर्स को आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, बात खत्म हो गई। क्लियर, तो ये कहानी है। यानी इस तरह के सवाल आपको अगर मिलते हैं तो बहुत ही आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। चलें, बढ़ें, चीजें समझ में आ रही हैं। ये जो तरीका है आप बहुत ही आसानी से चीजों को कर सकते हैं, बिना कलम की सहायता से आप चीजों को एकदम आराम से बना सकते हैं। भाई 5, 2, 8 बन जाएगा, 7, 6 यहां पे देख लो कि 5, 2, 8 हो गया, 7, 7, 7 हो गया, तो 7 को यहां से निकाल लेंगे। 2, 2, 2 बन जाएंगे, तो 2 भी निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7, 5 और 4 बन जाएगा, तो देखो 5 वहां आ गया, 5 यहां है, तो 5 भी निकल जाएगा। 8, 8 रिपीट हो ही रहा है, तो 8 भी आंसर। यानी 4 डिजिट ऐसे हैं जो कि 2 या 2 से ज्यादा बार आ रहे हैं। बस बात खत्म। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए सर, आपके अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के चैप्टर के ये जो है तीसरा टाइप के है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें अल्फाबेट और नंबर के कॉम्बिनेशन मिलेंगे। अल्फाबेट और नंबर के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इसको बोलते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, कुछ अल्फाबेट्स भी रखे हैं, कुछ नंबर्स भी रख रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ नंबर्स भी रख रहे हैं इसमें। तो ये सारी चीजें, अब इस पे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, इस पे भी क्वेश्चंस बनेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसको देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहा है, ठीक है। चलो आओ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है
ये सीरीज दिया हुआ, तुम ध्यान रखिएगा इस सीरीज को। और यहां से क्वेश्चन, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवेल। किसको ढूंढना है भाई? नंबर्स को। नंबर्स होना चाहिए, एक नंबर हमको संख्या, वैसी संख्या बताना है इमीडिएटली प्रीसीडेड। इमीडिएटली प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है? इमीडिएटली प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है? पहले। इमीडिएटली प्रीसीडेड किससे कर रहा है भाई? कौन कर रहा है नंबर को प्रीसीड इमीडिएटली? तो भाई नंबर कॉन्सोनेंट, यहां पे लिख देंगे कॉन्सोनेंट। और इमीडिएटली फॉलोड कौन कर रहा है? तो इमीडिएटली फॉलोड बाय यानी बाद में वॉवेल। कौन कर रहा है? वॉवेल। यानी वैसा नंबर हमको चाहिए जिसके पहले कॉन्सोनेंट और बाद में क्या हो? वॉवेल। हमें ये नंबर चाहिए जिसके पहले कॉन्सोनेंट और बाद में क्या हो? वॉवेल हो। कितने ऐसे नंबर यहां पे दिख रहे हैं आपको? कितने ऐसे नंबर यहां पे आपको दिख रहे हैं? तो देखते हैं भाई कितने ऐसे नंबर हैं। इसके पहले देख लो भाई, इसके पहले कॉन्सोनेंट लेकिन वॉवेल नहीं है, ठीक है। यहां पर कॉन्सोनेंट वॉवेल नहीं है, यहां पे देख रहे हैं, यहां पे नहीं देख रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहां पर भी नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं। कोई है क्या? कोई है क्या भाई? कोई नहीं है टक्कर में, देख लो रहे ना, कोई नहीं है टक्कर में। इसके पहले कहा कि नंबर के पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवेल चाहिए, नहीं है। पहले क्या चाहिए? कॉन्सोनेंट बाद में वॉवेल, नहीं है। यहां नंबर था, पहले कॉन्सोनेंट तो है लेकिन बाद में नंबर नहीं है, यहां पर तो है ही नहीं, तो इसको काट दो। पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवेल चाहिए, नहीं है। पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवेल, नहीं है। यहां पर भी नहीं है, कहीं पर भी आपको देख रहे हैं तो कहीं से। अब क्या इसमें कलम चलाने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं बाबू, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ देखना है, नंबर को ढूंढना जिसके पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवेल। कोई नहीं मिला, आप आंसर कर सकते हैं क्या? नन। क्या कर सकते हैं आंसर? नन। कोई नहीं है। क्या है? कोई नहीं है, कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक चीज मैं बता दूं आपको, यहां पर मैं एक चीज बता दूं आपको कि आपके ऑप्शन, जैसे मान के चलो कि पहला नंबर जो ऑप्शन है या फिर दूसरा नंबर, कोई भी पहला नंबर ऑप्शन आपका नहीं रहे, ठीक है, पहला नंबर आपका ऑप्शन जो है वो नहीं रहे, वहां पे लिखा रहे ए नंबर ऑप्शन में नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। आपके पास नन भी ऑप्शन है और आपके पास नन ऑफ दीज ऑप्शन है। आप किसके साथ जाएंगे? आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? कौन सा आंसर आपका सही होगा? नन ऑफ दीज सही होगा कि नन सही होगा? हमने देखा बाबू कि यहां पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके पहले कॉन्सोनेंट और उसके बाद में वॉवेल हो, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? नन आ रहा है। तो नन ऑफ दीज को हम आंसर प्रिपेयर नहीं करेंगे, नन ऑफ दीज हमारा आंसर नहीं होगा। अगर नन नहीं रहता और सिर्फ नन ऑफ दीज 4 3 2 1 रहता और नन ऑफ दीज रहता, तब हमारा आंसर क्या होता? नन ऑफ दीज होता। लेकिन नन है क्योंकि यहां पर कोई नहीं है। कोई, नन का मतलब होता है कोई नहीं, कोई भी नहीं, जीरो। दैट मीन्स हमारा जो आंसर हो गया नन हो गया, नन ऑफ दीज नहीं होगा। बस ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को एकदम बहुत ही बारीकी से, उसके ऑप्शंस किस तरह से डिजाइन होते हैं उसको भी ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए फिर से सवाल, वही सवाल, उसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट को ढूंढना है, कॉन्सोनेंट को ढूंढना है देयर इन द एबव अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर। कॉन्सोनेंट के पहले क्या होना चाहिए? नंबर, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। यानी नंबर, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, नंबर, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। वॉवेल लेटर की बात नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। वॉवेल और लेटर की बात नहीं हुई है, उसका ध्यान रखिएगा। हमने पूछा गया कि उस कॉन्सोनेंट को बताइए, उस कॉन्सोनेंट को बताइए जिसके पहले क्या है? नंबर है और उसके बाद में भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। कौन है? कौन है भाई? कौन है? यहां पे बन रहा है क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं बन रहा। ये देखो यहां पे बनेगा, ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट, और ये क्या है? नंबर है। तो एनसीसी बन गया ना, नंबर, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ठीक है, नंबर कॉन्सोनेंट, सॉरी नंबर कॉन्सोनेंट नहीं, नंबर कॉन्सोनेंट नहीं है ये। ठीक है, यहां देख लो, यहां से नंबर कॉन्सोनेंट बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। यहां पे बन रहा है बाबू, ठीक है, यहां पर बन रहा है।
4 बाई ये है कि भाई ये कॉन्सोनेंट हो गया, ये कॉन्सोनेंट और ये नंबर है, तो एनसीसी यहां पे बन गया। तो कितने बन गए? 2 बन गए। एक यहां पे बन जाएगा आपका कॉन्सोनेंट ये हो जाएगा, कॉन्सोनेंट ये हो जाएगा, नंबर ये हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो कितने बन गए भाई वो? 1 2 और 3, 3 आपके बन गए। ऑप्शंस कहां? 3 आप यहां से आंसर कर सकते हैं। ये 1 2 3 आप उसे आंसर कर सकते हैं। और कोई बन रहा है क्या? एनीबॉडी? कोई और बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही चीजें, आगे बढ़े। चलो चलिए ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 6 टू द राइट ऑफ द 19th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द एबव अरेंजमेंट। हमने आपको बताया था लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट लेफ्ट राइट और लेफ्ट, सारे कॉम्बो बता चुका हूं मैंने ये सारे कॉम्बो बताया कि लेफ्ट और लेफ्ट रहता है तो माइनस कर देते हैं, राइट और राइट रहता है तो आप क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। लेफ्ट या राइट रहता है तो आप क्या करते हैं? प्लस करते हैं। राइट और लेफ्ट रहता है तो भी आप क्या करते हैं? प्लस करते हैं। यानी डिफरेंट डायरेक्शन में आपको बताया गया था, डिफरेंट डायरेक्शन के सवाल में प्लस होता है और सेम डायरेक्शन के सवाल में क्या करते हो आप? तो सेम डायरेक्शन के सवाल में आप क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पे देखो राइट दिया है और यहां भी क्या है बाबू? राइट है। दोनों तरफ से राइट राइट दिया है तो आप क्या करेंगे? उसकी जो वैल्यू राइट से कितनी वैल्यू हो तो 6 है और इधर से कितना है तो 19 है। इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। 19 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बाबू? 13 बचेगा। 13 गिनना कहां से है? तो हमने बताया कि फ्रॉम के बाद जिस एंड का नाम होगा, फ्रॉम के बाद जिस एंड का नाम होगा वहां से काउंट करेंगे। फ्रॉम राइट एंड, तो राइट एंड से आप कितने नंबर को काउंट करेंगे? 13 एलिमेंट को काउंट कर लेंगे। 4 यहां हो गया, 4 8 हो गए, 4 हो गए 12 और 1 हो गया कितना? 13। 13 आंसर आपका कौन सा भाई? तो भी वाला क्या हो गया? 13 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? भी वाला क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से चीजों को आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, इनमें से कहता है कि 4 जो है एक जैसे होंगे, एक उनमें से अलग होगा। 4 एक जैसे हैं और एक उनमें से अलग होगा, उसको पहचानना है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 are alike in a certain way based on their position in the above arrangement and so form a group. Which is the one that does not belong to that group? वो ग्रुप से फॉलो नहीं करता है, नहीं है उसमें। तो देख लो कौन नहीं है। E9Z आपके पास है, E है, 9 है, यहां से यहां गया और यहां से यहां आ गया, यानी प्लस का 2 और इधर से माइनस का 3, यानी ई से 9 गया, ई से 9 गया तो प्लस का 2 हो गया और फिर 9 से जे जो गया है वो क्या हो गया भाई? माइनस का 3 हो गया। ठीक है, ई से 9 गया प्लस का 2 और 9 से जे गया माइनस का 3। अब हमें देखना है, एक को और चेक कर लेना होगा कौन सा मिल रहा है, यानी हमें सिर्फ 2 चेक करने हमारे आंसर आ जाएंगे। हमें सिर्फ 2 चेक करने हमारे आंसर आ जाएंगे। देखिए कौन सा बाबू? Z1। तो Z1 देखो, Z का है भाई यहां, तो Z के बाद 1 आया तो प्लस 2 हो गया और 1 से U गया क्या? तो 1 से U गया, यानी यहां से हो गया तो यहां प्लस 2 और यहां से यहां गया -3। तो ये हमारा कॉम्बो बन गया कि माइनस, जहां हमें डिफरेंट दिखा इन दोनों से, अगर ये पैटर्न से अगर जो भी डिफरेंट दिखेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो यहां पर एक, यहां पर हमारे पास ये है कि y48, तो y से क्या हो गया? माइनस का 2 हो गया और 4 से 8 जो हो गया वो प्लस का 3 हो गया। माइनस का 2 और प्लस का 3, माइनस का 2 और प्लस का 3। B2K को देख लेते हैं, तो B और 2 और K कहां है बाबू? तो B2 प्लस का 2 हो गया और इधर से आ रहे हैं तो यहां पे 1 2 माइनस का कितना हो गया? 4 हो गया। अब एक चीज यहां पे देखिए कि यहां पर जो यहां जा रहा है वो क्या हो रहा है बाबू? तो यहां पे B से 2 जो हो रहा है, प्लस का 2 तो हो रहा है, लेकिन 2 से यहां जब जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? माइनस का 4 हो रहा है।
लेकिन इस वाले में क्या था, ये वाले में जो एलिमेंट है वो क्या था, y से 2 ये -2 हो रहा है और यहां से ये क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। यानी जब इन सब में अगर हमको अंतर देखना होगा, अलग को ढूंढना होगा, तब हम आंसर कैसे करेंगे, तब हमको आंसर करना होगा कैसे कि भाई +2 -3 +2 -3 -2 +3, ठीक है। और इसको देख लेते हैं ये क्या है, h और w, h से w यहां चले आ जाओ, h से w का -2 हो गया और w से 4 है क्या, तो w से 4 है प्लस का 3, यहां h से w गया तो यहां पे हो गया -2 और यहां से यहां गया तो प्लस का 3। अब देखो -2 + 3 यानी 2 और 3 में 4 आपको मिले, 2 और 3 में कितने मिले, 4 मिल गए। लेकिन एक जो है 2 और -4 है, यानी 2 और 4 का है, 2 और 4 का है। तो हमारा जो यहां पर आंसर जो बनता है ये बिल्कुल अलग है। ये क्या है बाबू, बिल्कुल अलग है। यहां पे क्वेश्चंस उस तरह से सेट किए गए हैं आपके लिए, हर एक पहलू पे चर्चा हो रही थी। हमने यहां पे देखा एक में -2 + 3 -2 + 3 +2 -3 +2 -3, क्लियर। तो +2 -3 +2 -3, तो यहां पे हमने देखा कि इन चारों ऑप्शन में 2 और 3 का कॉम्बो बन रहा है, जिसमें प्लस और माइनस का खेल हो रहा है, किसी में +2 तो किसी में -2, किसी में +3 तो किसी में -3। लेकिन यहां पर इस ऑप्शन में हमने देखा तो 2 और 4 का खेल हो रहा है, जो कि इससे अलग है। तो ये वाला क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा ई जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से चीजों को समझना है, इस तरह से चीजों को समझना है। ऐसे तो बेसिकली क्या होता है कि 4 जो है इसी तरह के पैटर्न वाले मिल जाते हैं, एक अलग मिलता है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आपको सिखाने के लिए ऐसे भी सवाल आपके पास आ सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, लेफ्ट एंड 8 और 17, 8 17 घटाएंगे बाबू कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 किधर से, लेफ्ट साइड से। 9 कहां से, लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट एंड। फ्रॉम के बाद क्या है, लेफ्ट एंड है, तो कितना बच जाएगा, 8 17 दोनों लेफ्ट, लेफ्ट एंड यहां भी है, लेफ्ट एंड यहां भी है, दोनों सेम डायरेक्शन, घटा देंगे। घटाने पर 8 और 17 घटाएंगे, कितना बचेगा भाई, 9। और 9 कहां से काउंट करना है, लेफ्ट से काउंट कर लेना है। 9 यहां से, 5 यहां हो गया, 5 4 9 हो गया। एम आपका आंसर हो गया, बस एम क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल तो हमने बहुत कर लिए है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर जो आपके लिए सवाल आया है, ये लास्ट आपका टाइप अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, इसमें आपको क्या मिल रहा है भाई, यहां पे नंबर भी मिल रहे हैं, यहाँ पे सिंबल भी मिल रहा है, यहाँ पर लेटर भी मिल रहा है, यानी अल्फाबेट भी है, नंबर भी और सिंबल भी है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हूबहू ऐसे ही देखने को मिलेंगे, और उसी के नीचे 4 सवाल मिल जाएंगे आपको, 3 सवाल मिल जाएंगे आपको, 5 सवाल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कैसे कैसे सवाल है, कैसे कैसे इसका आंसर कर सकते हैं। आइए, हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। वॉवेल के बाद हमको क्या चाहिए, कोई सिंबल चाहिए। ठीक है, वॉवेल के बाद हमको क्या चाहिए, सिंबल चाहिए। सिर्फ हमें वॉवेल्स ढूंढना है जिसके बाद इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, सिंबल से उसे फॉलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो वॉवेल के बाद सिंबल, वॉवेल के बाद सिंबल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वॉवेल के बाद सिंबल चाहिए। वॉवेल के बाद सिंबल 1 मिल गया हमको, वॉवेल के बाद सिंबल मिल गया, 2 मिल गया। और कहीं मिल रहा है क्या, वॉवेल के बाद सिंबल नहीं मिल रहा, तो कितने हो जाएंगे बाबू, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वॉवेल के बाद सिंबल, एक वॉवेल उसके बाद सिंबल, वॉवेल उसके बाद सिंबल। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, if all the numbers are dropped from the above arrangement, which of the following will be 10th from the right end of the above। करने का मतलब है कि भाई जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो सबको हटा दो, जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो सबको हटा दो, और राइट एंड से 10वां हमको बता दो। राइट एंड से 10वां एलिमेंट कौन सा होगा वो बता दो। तो नंबर काउंट नहीं करने का, ऐसे सवाल तो हम लोग कर चुके ना भाई, ऐसे सवाल हमने पहले भी किए। क्या किया कि उसने बोला कि जितने भी नंबर है उनको हटा देंगे, उनको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हम क्यों हटाने जाए, हम नंबर को छोड़ करके काउंट कर लेंगे। हमको चाहिए कितना, 10th फ्रॉम द राइट एंड। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10, ये टी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, टी क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। टी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, बहुत ही आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए फिर से सवाल कि सीरीज को कौन पूरा करेगा। भाई ये सीरीज जो दिया गया है उस जगह पे, यहां पे वर्ड के स्थान पे क्या आएगा उसको पूरा करना है, तो कौन सा सीरीज पूरा करेगा, कहां से आएगा सीरीज, तो सीरीज बनेगा आपके गिवन अल्फान्यूमेरिक सिंबल सीरीज से। ठीक है, सीरीज कहां से बनेगा, अल्फान्यूमेरिक सिंबल सीरीज से बनने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्लियर, क्या आ सकता है, $4, $4, उसके बाद क्या है, $4 के बाद यहां पे क्या है भाई, के है, तो के को रख लो। डॉलर के बाद क्या है, के के बाद 7 है क्या, और 7 के बाद परसेंट है क्या, तो के 7% है भाई, मिल गया हमको। तो उसके बाद एल आ जाएगा, एल के बाद टी आ जाएगा, टी के बाद 3 आ जाएगा, LT3 भी है हमारे पास, तो लिख लो भाई 8F6, 8F और 6, ये मिलके हमारे सीरीज को कर लेगा। 8F6 कहां है भाई, तो 8F6 हमारा कहां है, यहां है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत ही आसानी से चीजों को कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। सीरीज बनाने वाला होगा, सीरीज हमको वहां से मिल जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कैसा लग रहा है आपको, चीजें समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो भाई एक लाइक आप करते रहिएगा, ठीक है, एक लाइक आप करते रहिएगा, ठीक है, जिससे हमें क्या मिले, मोटिवेशन मिले, और आपके लिए जो मैंने कहा है कि मेंस के क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी आएंगे, ठीक है, मेंस के क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो आ जाओ। इसमें सिर्फ कहा है कि 4 जो हैं एक जैसे मिलेंगे, एक उनमें से अलग होगा। 4 जो मिलेंगे एक ग्रुप बनाएगा और एक जो होगा उन ग्रुप से अलग होगा, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। यहां पर भी देख लो, J% 7, J है परसेंट है और 7 है, +2 -1, यानी J% +2 और यहां से परसेंट -1, +2 -1, ठीक है। फिर उसके बाद D4I +2 -1, सॉरी -1, यहां से D4 +2 और यहां से -1। एक और देख लेते हैं, T38 T38 दिया है, यहां से यहां तो +1 और यहां से यहां तो +1। भाई ये दोनों +2 और -1 है, +2 -1, यहां से यहां क्या है भाई, +1 है और यहां से यहां +1 है। नीचे चेक करने की आवश्यकता नहीं, ये आपका आंसर हो गया। नीचे चेक करने की आवश्यकता नहीं, वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। E9% को देखना चाहते हैं तो देखिए +2 हो रहा है और फिर -1 हो रहा है, E9 और स्टार है, सॉरी E9 और स्टार है, तो यहां पे क्या हो गया, +2 -1 +2 -1 +2 -, यहां पे क्या है, +1 +1, तो ये क्या है, अलग है, ये क्या है, अलग है। तो इसको क्या कर देते हैं, आपका आंसर क्या हो गया, T37 जो है उस ग्रुप में नहीं आ रहा, बाकी अलग ग्रुप के हैं। क्लियर, चल आइए सर देखते हैं इस सवाल को, कैसा सवाल है। Which of the following is 12th to the right end of the 6th element from left end? बताइए, राइट से कितना 12th, लेफ्ट से कितना 6th, लेफ्ट राइट कॉम्बो, डिफरेंट डायरेक्शन, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना बचेगा 18, गिनेंगे कहां से, फ्रॉम लेफ्ट एंड, कहां से, फ्रॉम लेफ्ट एंड, यानी लेफ्ट एंड से हमें कितना नंबर को काउंट करना है, 18th पोजीशन वाले नंबर को काउंट कर लेना है बाबू। 4 8 12 16 और 2 18, 2 18 कौन आ जाएगा बाबू, U आ जाएगा। U क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। U क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से चीजों को भी कर सकते हैं आप, इस तरह से भी चीजों को एकदम बहुत ही आसानी से, डिफरेंट डायरेक्शन जोड़ दिया, डिफरेंट डायरेक्शन लेफ्ट राइट है, दोनों को जोड़ दिया, कहां से गिनना, फ्रॉम के बाद लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से आपने 4 4 8 4 12 4 16 16 2 18, U आपका आंसर हो गया, U आपका वहां पे हमने लिख दिया है। क्लियर, चलिए बस आज के लिए इतना ही था, ठीक है, आज के लिए क्या था, इतना ही था। सेशन आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस जो आपने किए
वो आपको कैसे लगे, उनमें जो मजेदार तरीके जो आपको सिखाए गए वो कैसे लगे, उनके बारे में जरूर हमसे बताइएगा, ठीक है। और लाइक करिएगा सेशन को अगर आपको पसंद आता है तो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। क्लियर? तो भाई आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, और ये देखिए कुछ हमारे एमलम टीम के कुछ फाउंडेशन कोर्सेज भी चल रहे हैं, आपके जनरल साइंस के कोर्सेज हैं, मैथ के फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है, एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है, इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है, ठीक है। तो आप भी उनसे जुड़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो सीरीज जो हम लोग चालू किए, फाउंडेशन कोर्स चालू किए हैं, उसके वो तो चलता ही रहेगा, उसके साथ साथ मेंस में कैसे कैसे सवाल मिलेंगे आपको, उसके भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। तो मेंस की सीरीज जो आएगी उसकी प्लेलिस्ट जो भी बनेगी वो भी आपके साथ साझा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप देखिएगा, उन सब चीजों को समझिएगा और क्वेश्चंस को देखिएगा, और चीजें अगर आपको पसंद लगती है तो आप लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।